बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार चुकंदर गोश्त। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़ेदार चुकंदर गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ हाफ़ केजी बीफ लिया है। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं। 1 किलो चुकंदर को लेके मैंने पहले ऊपर से अच्छी तरह से धो लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसे छील के चॉपर में थोड़ा मोटा मोटा सा इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से इसे ग्रेट भी सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लेके मैंने बारीक ग्राइंड किया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में मुझे चाहिए नमक हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ प्याली मैंने यहाँ ऑयल लिया है। 4 अदद टमाटर को लेके मैंने इस तरह से काट लिया है। 3-4 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से कटी हुई। हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। अब मैं इसके अंदर बीफ ऐड कर दूंगी। बीफ को ऑयल में डाल के मैं बीफ के वाइट होने तक भूनूंगी। बीफ जो है वाइट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसके साथ भी तकरीबन मैं 1 मिनट भूनूंगी। अदरक लहसुन भून चुका है। अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट जो बनाया था मैंने वो ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मसालों के साथ इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी, मसालों का और प्याज का कच्चापन दूर होने तक। मसाला जो अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब टमाटर को मिक्स करके मैं इसका लीड कवर करूंगी और इसे हल्की आंच पे 5 मिनट पकाऊंगी टमाटर के सॉफ्ट होने तक। पाँच मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर को चमचे की मदद से इस तरह से मैं मैश कर लूँगी। इसका एक मसाला सा तैयार कर लूँगी। इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें तकरीबन मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और चुकंदर में इसके साथ में डाल के चढ़ा दूँगी। चुकंदर जो हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, देर से गलते हैं, तो मैं इसके साथ ही डाल के इसे चढ़ा दूँगी। ये गोश्त के साथ ही पक जाएंगे। अब मैं इसका लीड कवर करके इसे गोश्त के गलने तक पकाऊंगी हल्की आंच पे। इसे पकते हुए तकरीबन पौन घंटा हो चुका है। बीच में 1-2 बार मैंने इसे चेक किया था। इसका पानी जो है खुश्क होने वाला है। अब मैं इसे भून लूँगी। इसमें मैं पहले हरी मिर्चें डालूँगी। ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है, इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी और इसका ऑयल सेपरेट होने तक मैं इसे भूनूँगी अच्छी तरह से चूल्हे की आंच बढ़ा के। ये मेरा चुकंदर गोश्त जो है भुन चुका है अच्छी तरह से। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पर। चूल्हे का फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे हरे धनिया से मैं गार्निश करूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। मेरा बहुत ही मज़ेदार चुकंदर गोश्त बनके तैयार हो चुका है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अम्मी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।